कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर, दिल से हृदय से बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करेंगे। हृदय से सभी लोग बाबा को अपना भाव कहेंगे। आज बड़े दिल के साथ, हृदय के साथ बाबा से प्रार्थना करिए और हृदय से बाबा को निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और दिल से बाबा को प्रार्थना करो। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, उत्तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव की कथा कर माँ जगज्जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने कहा, स्कंदा, ये तुम्हारा जो मैं शब्द है ये श्रेष्ठ नहीं है, इसको त्यागो। अगर तुम्हें बोलना है तो ये बोलो कि शिव की कृपा से, पिता की कृपा से, परम पिता की कृपा से, देवाधिदेव महादेव की कृपा से इस तारकासुर का संहार हो। और बहुत सावधानी से सुनिएगा मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, स्मरण रखिएगा, किसी की सामर्थ्यता नहीं जो कोई आपका बुरा कर दे। आपका बुरा आप स्वयं करते, गलत सोच कर, गलत विचार कर कर, गलत दृष्टि रख कर, गलत भावना। अच्छा सोचिए, अच्छा विचारिए। कभी शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, शिव जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब शंकर जी के मंदिर में पहुंचना तो अपनी भावना को शुद्ध रखकर अपने लिए
सर्व जगत के लिए अच्छा मांगना। मेरे पड़ोसी ने यह कर दिया, मेरे उस रिश्तेदार ने मेरा बुरा कर दिया, उसने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, भगवान उसके साथ ऐसा कर देना, ना ना ना, भगवान से मांगो श्रेष्ठता में, श्रेष्ठ। एक पत्र है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा है, अरुण कुमार, बिहटा पटना से, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अरुण कुमार, बिहटा पटना, बिहटा पटना से है, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, मेरी शादी को कई साल हो गए थे पर संतान का सुख नहीं। शादी के 4 साल तक तो हमने डॉक्टर को दिखाया, 5 साल दिखाया, 6 साल दिखाया, 7 साल दिखाया, पर फिर भी संतान का सुख नहीं। डॉक्टर के अनुसार संतान हमारे यहाँ जन्म नहीं ले सकती थी, कुछ कारण डॉक्टरों ने बता दिया था। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती, तुम्हारे घर औलाद नहीं है। 7 साल के बाद हमने छोड़ दिया कि अब हम मां नहीं बन सकते। लोगों के ताने भी सुनना, आप शब्द कहना। आपकी एक बात टीवी पर सुन ली थी कि आप भगवान शंकर से रोज प्रार्थना करते हो कि बाबा किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना और किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना, उसकी गोद जरूर भर कर। तब मन में जागृता आ गई, शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दिया। 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल ऐसे निकलते निकलते 15 साल, 16 साल, 17 साल सब निकल गए, 18 साल निकल गए, तो भी संतान का सुख नहीं आया। तब आपकी कथा ने जो बल दिया, फिर हमने शंकर के मंदिर जाना चालू किया। मैं और मेरी पत्नी दोनों शिव के मंदिर जाते। पत्नी ने अब मेरे से कहा कि अपन दोनों पशुपति व्रत करते। हमने दोनों ने पशुपति व्रत करा। एक व्रत में गर्भ नहीं ठहरा, सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, गर्भ नहीं ठहरा। तब पत्नी का मन उदास हो गया, उसने कहा भगवान तो सुन ही नहीं रहा, डॉक्टर की बात बिल्कुल सच है कि मैं मां नहीं बन सकती। फिर भी मैंने अपनी पत्नी से कहा कि एक बार फिर पशुपति व्रत करते हैं। दूसरी बार पशुपति व्रत करा, दूसरी बार फिर सफेद आंकड़े की जड़ बांधी। 2.5 महीने के बाद गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से एक नहीं 2 संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को 18 साल के बाद बाबा ने दिया। अरुण कुमार, बीटा पटना से, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। बीटा पटना से एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। भगवान शंकर का गुणगान स्मरण गुरुजी 18 साल के बाद बाबा ने दिया, पर दिया मैं और मेरे के संबोधन से दूर। हम और आप कुछ नहीं करने वाला तो वो स्वयं त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी स्वयं शिव है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव पर आश्रित हो जाए। शंकर तारकासुर
का वध करने के लिए षडानंद कार्तिकेय चले। षडानंद कोई भी कार्य करने के लिए जाओ, किसी भी काम के लिए आगे बढ़ो, सबसे पहले जिस काम के लिए जा रहे हो उसमें यह लक्ष्य बना लो कि यह काम तुम्हारा नहीं है, यह काम स्वयं देवाधिदेव महादेव का है और महादेव ही से जुड़ा है। यह कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम गीता देवी, निवासी पडरो है कि पडरी है? मेरा नाम गीता देवी, निवासी पडरे या पडरो, समीप बरोर तहसील, नवाबगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं महादेव क्या गुणगान करूं। मेरा बेटा नीट की तैयारी कर रहा था, तैयारी करते 3 साल निकल गए उसको, पर उसको सफलता नहीं मिली। जब तीसरी साल में उसने एग्जाम दिया तो भी उसको नीट में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, वो डिप्रेशन में चले गए। एकदम डिप्रेशन में जाकर डिस्टर्ब हो गया। मैंने बरेली के अस्पताल में उसका इलाज करवाया। बरेली के हॉस्पिटल में इलाज करवाने पर पता चला कि ये डिप्रेशन के कारण बस इसका माइंड डाउन हो रहा है। तब क्या करें? डॉक्टर ने इलाज करने के लिए कह दिया, बड़े हॉस्पिटल में भेजने का कह दिया। तब मेरे बेटे को एक दिन मैंने शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनाई। तब बेटे ने कहा, मम्मी एक बार फिर एग्जाम दूं क्या नीट का? मैं खुश हो गई कि मेरे बेटे ने खुद उपज के कहा, क्या मैं नीट का एग्जाम एक बार फिर दूं क्या मम्मी? मैंने अपने बेटे की नजर उतार कर कहा कि तू शिव पुराण की कथा सुनता रहे, पढ़ाई कर और एग्जाम दे। मम्मी, वो सियोर वाला महाराज कहता है ना कि मेहनत अगर 4 गुनी करी है तो फल भोलेनाथ देता है। तो मैं अब की बार जरूर पास होऊंगा मम्मी। मम्मी ये दवाई नहीं खाता हूं। मेरे बेटे ने डिप्रेशन की दवाई को छोड़ दिया। हम उसको बड़े लखनऊ के हॉस्पिटल ले जाना नहीं चाहते थे। हमने उसकी दवाई छुड़ाकर उसको कथा सुनाना प्रारंभ करी। बेटे ने पढ़ाई करना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से मेरा बेटा नीट में सिलेक्ट हो गया। गुरुदेव, आज मेरा बेटा प्रयागराज के ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए बैठे हैं। आप ही हैं? अभी आप कहीं ठीक है, अभी बाद में बुलाते हैं। ठीक है, आप बैठो। आप ही एक बार कैमरे पर दिखा दीजिए इनको कैमरे पर दिखा। अभी बुला सकते हैं? अच्छा, बुला सकते हैं तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरे बेटे को जो डिप्रेशन में चला गया था, हम लोगों ने तो आस छोड़ दी थी गुरुदेव, पर शिव महापुराण की कथा ने मेरे बेटे को मेडिकल कॉलेज दिला दिया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। प्रयागराज के ही मेडिकल कॉलेज में बेटा पढ़ रहा। उसने नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया। ये आपका परिश्रम है, ये आपकी मेहनत है। इसमें कोई बाबा कुछ नहीं करा है, ना सीवर वाला महाराज कुछ करा है। आपने मन में सोच लिया कि मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं। आपने सोच लिया कि मैं 12th क्लियर कर सकता हूं तो कर सकते हैं। आपने सोच लिया कि मैं 10th क्लियर करूंगा, कर सकता हूं। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो और अच्छी लगनता से काम करो। दुनिया की कोई सामर्थ्यता नहीं किसी की कि आपको पांव पकड़कर नीचे गिरा दे। आप उसके आश्रित होकर चलो जिसके आश्रित होकर 33 कोटि देवता चलते हैं। उसके आश्रित होकर जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल
फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। इस पत्र को जो गीता देवी ने लिखा है, इस लड़के के पिताजी नहीं है, जो नीट का एग्जाम दे रहा था, डिप्रेशन में चले गया था, पर 3 बार परीक्षा दी, 3 बार ही नहीं हुआ। लगे रहो। आपको मालूम है शंकर जी के मंदिर में कछुए की पत्थर की मूर्ति लगी रहती। कौन कौन ने देखा है? जरा उठता हाथ उठाओ जरा। देखा है आप लोगों ने? त्र्यंबकेश्वर जाओ तो शंकर जी के मंदिर में नंदी भी मिलेगा, कछुआ भी मिलेगा। भीमा शंकर जाओ, केदार जाओ, करें दर्शन आप लोगों ने, नंदी भी होता है, कछुआ भी होता है। कई लोगों के मन में प्रश्न आता है, गुरुजी ये शंकर जी के मंदिर में कछुआ क्या कर रहा है? शिव जी को कछुआ प्रिय क्या? शंकर भगवान अपने मंदिर के बाहर कछुए को इसलिए रखते हैं क्योंकि कछुआ जब दुनिया के लोग परेशान करते हैं ना, तो कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, मौन होकर पड़ा रहता है। जब दुनिया ताना दे, गाली दे, आप शब्द कहे, पलट कर कुछ मत बोलो, मौन होकर बैठ जाओ, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है मौन रहना। चुप रहो, चुप रहो। और कछुआ जिसको एक बार आप घुमा दो और दूसरी दिशा में चला दो, थोड़ी दूर चलकर कछुआ वापस उसी दिशा में चलेगा जिस दिशा में वो पहले जा रहा था। जिस दिशा में वो पहले जा रहा था उसी दिशा में कछुआ चलता है। घुमा दो, रास्ता बदल दो, उसका स्थान बदल दो उसका, परंतु फिर वापस उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में वो चलता था। शिव महापुराण में शंकर भगवान के सामने कछुआ इसलिए रहता है कि शिव कहते हैं अपनी मंजिल पर जाना है और अपने लक्ष्य को पाना है तो चलते जाओ, कोई दिशा बदल भी दे फिर पलट जाओ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ। तुमने सोच लिया मकान खरीदना है मतलब मकान मिलेगा जरूर, जमीन खरीदना है मतलब जमीन मिलेगी जरूर, डॉक्टर बनना है मतलब तुम्हारा परिश्रम अगर प्रबल है तो तुम डॉक्टर बनोगे जरूर, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनोगे जरूर। थोड़ी लगनता, थोड़ी, फिर वही बात कहेंगे, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। थोड़ी मेहनत हाथ की करिए और बाकी की कृपा भोलेनाथ की। कौन काम है जो नहीं हो सकता? शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं। तारकासुर, षडानंद कार्तिकेय जब तारकासुर को मारने के लिए चले तो पार्वती जी ने कह दिया अब जाओ, अब तुम्हारे अंदर मैं और मेरा नहीं है, अब चले जाओ। को मारना, पर एक बात याद रखना, उसके हृदय में शिव बसता है। जिसके दिल में शंकर है ना, जिसके हृदय में शंकर है ना, उसको कष्ट मत देना।
शिव महापुराण की कभी निंदा मत करो, शंकर की कभी निंदा मत करो, और शिव का कोई भक्त है ना उसकी कभी निंदा मत करो, नहीं तो विनाश निश्चित होता है, तकलीफ आती है। कोई जल चढ़ाने शंकर के मंदिर में जा रहा है और तुम उसको ताने पर ताने दे रहे हो, गाली पर गाली दे रहे हो, अपशब्द पर अपशब्द कर रहे हो, वो श्रेष्ठ नहीं है। मत। और हमारा तो हमारी जीजियों से भी निवेदन है, देखो तुम्हारे घर के लोग अगर हाँ भरे ना तो तुम शिव पुराण में आया करो, और अगर घर के लोग मना कर देना कि शिव पुराण में मत जाओ तो मत जाओ। क्यों बस घर के लोग कहेंगे क्या सुनने चल दी, शंकर जी में ऐसा क्या है, तो वो शिव की निंदा ना हो, इसलिए हाथ जोड़ करके तो नहीं जा रही हूँ, यही है।